नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी पारा मेडिकल स्टाफ 2025 साथियों, अब तक 28 और 29 तारीख के एग्ज़ाम साथियों अब ख़त्म हो चुका है। उनके आधार पर साथियों जिस प्रकार से प्रश्न आपका आ रहे हैं, तो उसके एग्ज़ाम के आधार पर अब साथियों 30 अप्रैल को जिन भी साथी का हमारे एग्ज़ाम बाकी है उनके लिए क्लास आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। जो इस क्लास से आपको डायरेक्ट आपको प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर आपको मिलेंगे, तो इसीलिए साथियों ये क्लास जो है आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो क्लास में अंत तक बने रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। पहला क्वेश्चन साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर पहला ही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट फलों की शर्करा के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट फलों की शर्करा के रूप में जाना जाता है, तो ये साथियों हो जाएगा आपका फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा आपका फ्रक्टोज, आपका फलों के शर्करा के रूप में जाना जाता है, जो एक क्या है कार्बोहाइड्रेट है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के दौरान आपका क्या होता है। यहाँ पर एडीपी से आपका एटीपी का रूपांतरण किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है कि एडीपी से एटीपी का रूपांतरण इनमें से कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका केमियोस्मोटिक युग्मन के द्वारा जो है आपका एडीपी से आपका एटीपी का रूपांतरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जो कि क्या बोला जा रहा है कि ग्लाइकोलिसिस का मुख्य नियामक एंजाइम कौन सा है। तो आपको बताना है कि ग्लाइकोलिसिस का मुख्य नियामक एंजाइम इनमें से कौन हो जाएगा साथियों। तो इनमें से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला कहाँ स्थित होती है। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला जो है ये कहाँ स्थित होती है, तो ये स्थित होती है साथियों आपका आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। कहाँ होता है आपका आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में ये स्थित होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, अच्छा ये तो हमने प्रश्न देख लिए हैं, तो ये प्रश्न आपका क्या हो गया आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चयापचय में ऑक्सीकरण अपचयन प्रतिक्रियाओं में कौन सा कोएंजाइम आपको बोला जा रहा है कि सामान्य रूप से शामिल होता है। तो चयापचयन में ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया में कौन सा कोएंजाइम आपका सामान्य रूप में शामिल होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका NAD+, ये शामिल होता है आपका कोएंजाइम समन्वय के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेन्युलोमेटस सूजन की विशेषता किसकी उपस्थिति से होती है। तो किसकी उपस्थिति से होती है आपको बताना है। तो ये साथियों आपका किसकी उपस्थिति से होती है, तो ये हो जाएगा आपका कि बाहरी पिंड विशाल कोशिका से होती है। किसके द्वारा होती है, तो ये हो जाएगा आपका बाहरी पिंड विशाल कोशिका के द्वारा जो है ये आपको ग्रेनुलोमेटस सूजन की विशेषता जो है आपका बाहरी पिंड विशाल कोशिकाओं से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि उपापचयी क्षार रक्तता में आप क्या देखने की उम्मीद करेंगे। तो क्या देखने की उम्मीद करेंगे, जहाँ पर ये उपापचयी क्षार रक्तता में आपको क्या देखने की उम्मीद करेंगे, तो ये हो जाएगा साथियों आपका रक्तचाप जो है रक्त का pH वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको साथियों क्या कमी या वृद्धि होगा, आपको
वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि रुधिर स्कंदन बनने की प्रक्रिया के लिए कौन सा आपका आयन आवश्यक है। तो कौन सा आवश्यक आयन है साथियों, तो रुधिर स्कंदन बनने के लिए आपका कौन सा आयन आवश्यक है, तो ये हो जाएगा आपका साथियों कैल्शियम। कौन हो जाएगा आपका कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम Ca2+। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है साथियों यहाँ पर कि हसनर अनुपात किसका संदर्भ देता है। तो हसनर अनुपात जो है आपका किसका संदर्भ देता है साथियों, ये आपको बताना। तो हसनर जो है ये संदर्भ देता है आपका संपीड़न क्षमता। क्या हो जाएगा आपका संपीड़न क्षमता जो है ये आपका हसनर अनुपात संदर्भ देता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अकेशिया गोंद का महत्वपूर्ण आपको विस्थापन या मिलावट है, ये आपको बताना। तो अकेशिया जो गोंद है इसका महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन या मिलावट क्या होता है, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका मोगादोर गोंद। क्या हो जाएगा आपका मोगादोर गोंद। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा अकेशिया गोंद का। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पेरेटो अनुपात किसको दर्शाता है, ये आपको बताना। तो पेरेटो अनुपात जो है ये किसको दर्शाता है साथियों, तो ये दर्शाता है आपको इन चारों में से कौन हो जाएगा, चारों में से हो जाएगा आपका प्रयोगों के दौरान चर के क्रमवृद्ध प्रभाव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि पेरेटो अनुपात जो है ये प्रयोगों के दौरान चर के क्रमवृद्ध प्रभाव को ये दर्शाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर असंतृप्त वसा अम्ल का एक एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो कौन हो जाएगा साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका लिनोलिक। क्या हो जाएगा आपका लिनोलिक। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब का निकल के आ जाएगा आपका लिनोलिक एसिड जो है आपका असंतृप्त वसा अम्ल का एक क्या है, एक आपका उदाहरण है। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर किसी कण का पता लगाने के लिए प्रकाशित क्षेत्र का उपयोग करने वाली मानव आँख की क्षमता सीमित होती है। मानव आँख की क्षमता कितनी सीमित होती है साथियों, ये आपको बताना है। तो कितनी सीमित होती है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके लिए निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कितना होता है, तो यह हो जाएगा आपको 25 माइक्रोन। बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल के आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न बताइए इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में। बोला जा रहा है यहाँ पर कि जिलेटिन के प्रमुख अमीनो एसिड की मात्रा क्या होती है। आपको बताना कि जिलेटिन में प्रमुख अमीनो एसिड की मात्रा डैश होती है। तो क्या होती है साथियों यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ग्लाइसिन। क्या हो जाएगा आपका ग्लाइसिन होती है जिलेटिन के प्रमुख अमीनो एसिड को मात्रा होती है ग्लाइसिन। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि टेक्नीशियम, क्या बोला जा रहा है, टेक्नीशियम 99M का उपयोग निम्नलिखित करण से आपको क्या जाता है। आपको बताना कि टेक्नीशियम 99 का उपयोग जो है आपका इन चारों में से किस कारण से आपको क्या जाता है। तो किस कारण से क्या जाता है, तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आएगा। यह बेहतर इमेजिंग के लिए गामा क्या होता है आपका फोटोन देता है। क्या देता है आपका बेहतरीन इमेज के लिए आपका इमेजिंग के लिए आपका गामा फोटोन देता है। अगला
अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, बोला जा रहा है आपसे कि प्रकाश संश्लेषण के कार्बन अपचयन क्रम में आपको बोला जा रहा है कि एरियोथ्रोस 4P और हाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट अभिक्रिया करके क्या बनता है। तो क्या बनता है आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आपका जो कार्बन अपचयन जो चक्र होता है जिसमें एरिथ्रोस 4P और आपका हाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट अभिक्रिया करके क्या बनता है, तो इसको आपको बताना है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। 2 में क्या है आपका सेडोहेप्टुलोस 7P। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके लिए निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का आंसर भी जो है बिल्कुल आपका सही आ रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताते रहिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है साथियों, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोल्ड क्रीम में बोरक्स की भूमिका क्या होती है, ये आपको बताना। तो साथियों आपका कोल्ड क्रीम में बोरक्स की भूमिका क्या होती है, तो साथियों इसका सही उत्तर निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इन सीटू पाइसिक्रक। क्या हो जाएगा आपका इन सीटू पाइसिक्रक। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके लिए निकल के आ जाएगा। कोल्ड क्रीम में बोरक्स की भूमिका होती है इन सीटू पाइसिकरण। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है साथियों आपको बोला जा रहा है कि ग्लाइसिराइजिन किसका कैल्शियम और कैल्शियम लवण है, किसका कैल्शियम और कैल्शियम लवण है। जो ये ग्लाइसिराइजिन जो है ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ग्लाइसिराइजिनिक। क्या हो जाएगा आपका ग्लाइसिराइजिनिक एसिटिक। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 या ए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे क्या बोला जा रहा है, तो ये आपका जो जनरल अवेयरनेस का प्रश्न आपको 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, उनको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है अब एग्जाम में। आइए तो देखते हैं साथियों, गोवा को अल्बुकर्क बोला जा रहा है कि गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासन से आपका छीन लिया। तो क्या हो जाएगा आपका साथियों, कौन सा शासन से आपको, कौन सा राज्य से आपको छीन लिया था, तो ये आपको बताना है। तो बीजापुर से, कहाँ से, तो ये आपको छीन लिया गया था साथियों आपको बीजापुर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि लाला लाजपत राय को इस नाम से जाना जाता था। तो लाला लाजपत राय को आपको साथियों आपको किस नाम से जाना जाता था, तो शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे शेरे पंजाब। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अगला प्रश्न आपको बताना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन सा वर्ष आपको पारित हुआ था, 1982, 1970, 1986 या फिर 1972। क्या हो जाएगा आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये साथियों आपको 1972 में जो है ये पारित किया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के, बोला जा रहा है आपसे कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को आपका सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा आपका हटाया गया था, ये आपको बताना है। तो साथियों आपको कौन सा हो जाएगा आपका सातवां संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में जो आपका हटाया गया है, तो कौन सा भाग को हटाया गया था, तो इसको आपको बताना है साथियों आपको सातवां भाग। कौन सा भाग को आपका हटाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका सातवां भाग को आपको हटाया गया था ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा आपको सातवां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को हटाया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो है आपका कौन सा नदियों के संगम पर स्थित है, तो इसका सही आंसर आपको क्या निकल के आएगा, तो इसका सही जवाब आपको निकल के लाना है साथियों भागीरथी और
क्या आपका भिलांगना क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आएगा। भागीरथी और भिलांगना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। टिहरी बांध नदियों का संगम। ठीक है, अगला प्रश्न। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से जो है हमारा ये प्रश्न अब तक जितने भी साथियों इस शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके आधार पर ये क्लास आपका डिज़ाइन किया गया है। तो इस क्लास से आपको जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, चलिए फिर अगले हम लोग इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।